और इससे पहले दिल्ली में बीजेपी की बैठक के बाद बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा कि बिहार में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी एक साथ चुनाव लड़ेंगे। भूपेंद्र यादव ने यह भी कहा कि सीट शेयरिंग पर सब कुछ 2 दिन में तय हो जाएगा। कार्य बिहार में किए हैं, उसको लेकर बिहार में एनडीए का गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ चुनाव में उतरेगा। इस बातचीत की पूरी प्रक्रिया को पूरा करेंगे और बिहार में भारतीय जनता पार्टी, जदयू और लोजपा तीनों पार्टियां मिलकर के इस चुनाव को लड़ेंगे। उसके साथ ही जदयू के साथ जो उनके सहयोगी भी आए हैं, जितिन राम मांझी जी, उनकी पार्टी भी जदयू के साथ है और हम बिहार में पुनः एक बार एनडीए गठबंधन के साथ 3/4 बहुमत से चुनाव को विजय प्राप्त करेंगे। नीतीश जी उसके मुख्यमंत्री रहेंगे। निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जदयू से, लोजपा से बात करने के लिए पार्टी के नेताओं को नामित किया है कि जो हमारा गठबंधन है उसको ठीक ढंग से हम गठबंधन की बातचीत पूरी करेंगे, पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और मेरा विश्वास है कि एक बहुत अच्छी जीत एनडीए को प्राप्त होगी। आज जिस प्रकार से मैं पिछले 2 महीने में देख रहा हूं, मोदी जी के प्रति जिस प्रकार का प्रेम और स्नेह बिहार में देखने को मिलता है और साथ साथ नीतीश जी की सरकार ने जो काम किया है, तो हमारे इस गठबंधन का नेतृत्व राज्य में नीतीश जी ही करेंगे। 2-3 दिनों में फाइनल नेगोशिएशंस हो जाएंगे। जायसवाल जी, क्या एलजेपी के साथ गठबंधन को लेकर सभी एनडीए के सभी दल एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे? उसके लिए कुछ नेताओं को नामित किया गया है जो नेगोशिएट करेंगे और जल्दी हम लोग सब वो नेता कौन होंगे? आप सबों को पता चल जाएगा। ठीक, तो एलजेपी से भी कुछ बात हुई क्या आज मीटिंग के दौरान? बातचीत है, एनडीए में सभी से बात होगी, एनडीए के सभी घटक दलों से बात हो रही है। और इधर बीजेपी का कहना है कि एलजेपी एक साथ चुनाव लड़ेगी। वहीं चिराग पासवान ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी उनकी मां है और इस बार पार्टी हित को पहले रखा जाएगा। कोई सोच रहा है कि हमें छोटा कर दे या दबा दे, तो ये साफ है कि हमारी पार्टी के अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकेगा। चिराग पासवान के डायलॉग को सुनकर वहां जुटे कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ गया और वो नारेबाजी करने लगे। और आखिर में पार्टी हमारी मां है, उसको आगे बढ़ाना है और कोई अगर सोचेगा कि हम उसको दबा लें, छोटा कर लें, अस्तित्व मिटा दें, तो वो संभव नहीं सकता जी। तो सब लोग हर परिस्थिति के लिए तैयार है ना? हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी बेटे के बाद दामाद को भी सियासत में सेट करना चाहते हैं। जहानाबाद की मखदूमपुर सीट से वे अपने दामाद देवेंद्र मांझी को चुनाव में उतारना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मखदूमपुर के विकास के लिए वे अपने परिवार के सदस्य को उतारने की उन्होंने बात कही। परिवारवाद की चर्चा करने पर उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों में परिवार के सदस्य को टिकट मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने एलजेपी का उदाहरण दिया। एलजेपी के नाम आप लोग कह रहे हैं, एलजेपी में बताइए ना, 5 आदमी बताइए, एक ही परिवार के सब लोग हैं, उनके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं आप? तो आप लोगों की मानसिकता है, आप लोगों की मानसिकता है कि किसी पर उंगली उठा दें तो कौन परिवारवाद की ओर चला है? तो बताइए, क्या ये इंजीनियर को हम दिया है तो 7वां पास है का, 8वां पास है का? जब 8वां पास और 9वां पास को लोग ही देते हैं, ये करते हैं अपने बाल बच्चा को, तो उनके बारे में नहीं बोल रहे हैं। अब जो एक इंजीनियर है, समाज का सेवा करना चाहता है, उसको परिवारवाद कहा जाएगा। इधर 15 अक्टूबर से देश भर में 50